3 इश्यूज़ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को डीवैल्यू कर सकते हैं। अगर आप यूके में घर ऑन करते हैं और सेल करना जा रहे हैं, तो ये 3 इश्यूज़ जो हैं इनको रिज़ॉल्व करके फिर मार्केट में अपनी प्रॉपर्टी को प्रेज़ेंट कीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो ये तीनों इश्यू आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को डीवैल्यू कर सकते हैं। इश्यू नंबर 1 जो है, वो इश्यू है प्रॉपर्टी अगर आउटडेटेड है, आपने जब से घर लिया है उस घर को आपने कभी रेनोवेट ही नहीं किया, उसकी लुक एंड फील को कभी बेटर ही नहीं किया। और छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं आपकी कि आप उसे रेगुलरली उसको डेकोरेशन करते रहें, उसको पेंट शेंट चेंज करवाते रहें, उसकी कोई सैनिटरी की हैं चीज़ें वो अपडेटेड होती रहें, और फ्लोरिंग है उसको कारपेटिंग को चेंज होती रहे। तो ये वाली चीज़ें जो है अगर वो रेगुलरली चेंज नहीं हो रही और उनकी कंडीशन उतनी गुड नहीं है, वो कोई मॉडर्न लुक एंड फील नहीं दे रहे, तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्राइस को अप टू 5% जो है डाउन कर सकती है। दूसरे नंबर के ऊपर है स्ट्रक्चरल इश्यूज। जी, अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज है, तो ये प्रॉपर्टी की प्राइस को अप टू 20% जो है डी वैल्यू कर सकती है। अगर आपको अर्ली ये इशू आइडेंटिफाई हो जाए तो उसे डिले मत करें, उसको रिपेयर करवाएं, क्योंकि रिपेयर करवाने पे आपकी कॉस्ट इतनी नहीं आएगी। लेकिन जब अगर विदाउट रिपेयरिंग आप इसे सेल करने की कोशिश करेंगे और सर्वेयर्स ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया इशू को, तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू को अप टू 60,000 पाउंड जो है वो कम कर सकता है। तो बेटर है कि आप उसको रिपेयर करवा के फिर उसको सेल करें। और तीसरे नंबर पे है शॉर्ट लीज। जी, जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती हैं यूजुअली वो 1000 ईयर के लीज के साथ आती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको वो भी हैं कि जो शॉर्ट लीज के ऊपर सेल हो रही होती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी की जो प्राइस होती है वो अप टू जो है 15% मार्केट वैल्यू से डाउन हो जाती है, अगर उसकी जो लीज है वो 80 ईयर से बिलो है। तो कोशिश करें जब आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो उसकी लीज को रिन्यू करवा लें, ताकि आपकी प्रॉपर्टी की आपको राइट प्राइस मिल सके। तो ये तीनों इश्यूज हैं, अगर आप प्रॉपर्टी सेल करना जा रहे हैं इन तीनों इश्यूज को आप पहले रिजॉल्व करें, फिर मार्केट में लेके जाएं, नहीं तो आपको कम पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ जो बायर्स हैं उनके लिए एक गुड बार्गेन डील भी हो सकती है। अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं तो उन्हें ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम कीमत पे लेके उन पे खुद रिपेयर्स करवा के तो उसे बेटर वैल्यू में सेल कर सकते हैं। तो ये दोनों एंड पे एक तरफ जो है लॉस भी हो सकता है, दूसरी तरफ गेन भी हो सकता है। तो आपने देखना है, अगर आप सेलर हैं तो आप इन 3 इश्यूज़ को रिजॉल्व करके फिर सेल करें, और अगर आप बायर हैं तो अगर आपको कोई इस तरह की डील मिल रही है तो फटाफट उठा लें, रिपेयर करवाएं, बेचें और पैसे बनाएं।